नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं आपका भाई ब्रजेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर के भाई बहन के प्यार पर और रक्षाबंधन के त्योहार पर। साथियों, हिंदू धर्म का प्रत्येक त्योहार अपने आप में एक नया महत्व और नई विशेषता लेकर के आता है। साथियों, तो ये भी त्योहार भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप में नया महत्व और नई विशेषता लेकर के आया है। साथियों, जैसा कि आप लोग समझ पाते हैं, आप लोग को जानकारी होगी कि एक बहन जब अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो अपने भाई से कुछ संकल्प लेती है, कुछ वचन लेती है। उन वचनों के बारे में आपसे विचार विमर्श करूंगा। पहला वचन, जब भाई की कलाई पर एक बहन राखी बांधे तो पहला वचन उसे लेना चाहिए कि भाई मुझे वचन दे कि तू कभी भी शराब नहीं पिएगा, तू कभी भी नशा नहीं करेगा और कभी भी तू जुआ नहीं खेलेगा। दूसरा वचन मुझे ये दे कि परिवार के दुख सुख में तू हमेशा खड़ा रहेगा, कांधे से कांधा मिला करके। ए भाई, तीसरा वचन तू मुझे ये दे कि तू मेरी तरह औरों की बहन को भी बहन समझेगा और कभी भी उनका शोषण करने का काम नहीं करेगा। और चौथा वचन मुझे ये दे, तू कभी भी किसी की धन संपत्ति माल खजाने और प्रॉपर्टी पर गंदी नजर नहीं दिखाएगा। और पांचवा वचन भाई मुझे तू ये दे कि तू कभी भी मेरे इन वचनों को भूलकर भी नहीं भूलेगा, अर्थात मेरे वचनों को सदा याद रखेगा। लेकिन अफसोस, ना तो एक बहन जब राखी बांधती है इन बातों को याद रखती है और ना ही एक भाई इन बातों को याद रखता है। जब भी ये भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार अर्थात एक राखी के द्वारा भाई बहन का प्यार हम लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे कहते हैं कि ये धागा नहीं बहन का प्यार है, ये धागा नहीं बहन की इच्छाएं हैं जो अपने भाई से चाहती है, ये धागा नहीं बहन के वचन हैं जो अपने भाई से चाहती है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। जब ये त्योहार आता है तो एक बहन भाई की तरफ कम, भाई की पॉकेट की तरफ ज्यादा देखती है। कैसी विडंबना है हमारे देश की। ना तो एक बहन समझने का प्रयास करना चाहती है और ना ही एक भाई समझने का प्रयास करना चाहता है। और यही कारण है कि जब भाई रक्षाबंधन आए तो अपनी बहन को ना तो कोई वचन देने का काम करता है और ना ही एक बहन अपने भाई से वचन लेने का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देख पाते हैं कि बहन और बेटियों को सुरक्षित स्थिति में आज के समय पर नहीं देखा जा सकता। आप कहीं भी कैसी भी घटना सुन सकते हैं कि एक बहन के साथ कुछ गुंडों ने, कुछ बलात्कारियों ने, कुछ शोषण करने वाले लोगों ने बहन के साथ बलात्कार कर दिया, बहन को मार दिया, बहन को फांसी पर लटका दिया, बहन को गाड़ दिया, बहन को फेंक दिया, बहन को काट दिया। ये बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे न्यूज आपके सामने पेश होते होंगे। इनका कारण क्या है? ये एकमात्र कारण है कि जब बहन को मौका मिलता है भाई से वचन लेने का तो केवल भाई से वचन लेने को छोड़ करके भाई की पॉकेट की तरफ देखती है। और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? कहीं किसी बहन के साथ बलात्कार होगा, कहीं किसी माँ के साथ बलात्कार होगा, कहीं किसी माँ के साथ छेड़छाड़ होगी, कहीं किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, कहीं किसी बेटी को गर्भ में मार दिया जाएगा, कहीं किसी बेटी को पैदा होने से पहले ही उसे मारने का षड्यंत्र बना लिया जाएगा। जबकि यही एकमात्र त्योहार है जिसके माध्यम से अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते समय एक बहन अपने भाई से वचन ले सकती है और उन्हें निभाने के लिए भाई को मजबूर कर सकती है, भाई को बाध्य कर सकती है। लेकिन ना तो एक बहन समझ पाती है और ना ही एक भाई समझ पाता है। परिणाम स्वरूप आपके सामने पेश होता है कि एक बहन, एक भाई, एक माँ, एक बेटी अपनी आबरू को बचाने में असमर्थ हो जाती है। मेरे एक बात समझ नहीं आती है कि हमें प्रत्येक त्योहार एक सीख देता है, एक शिक्षा देता है, हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों एक भाई, क्यों एक बहन अपनी भाई पर की कलावे पर राखी बांधते समय उसकी चेहरे की तरफ कम, उसकी पॉकेट की तरफ ज्यादा देखती है? मैं एक छोटा सा विनती करता हूं आपसे, एक छोटी सी अनुरोध करता हूं। आप भाई के पॉकेट की तरफ देखते हैं, देखो, मैं मना नहीं कर रहा। आप देखिए, आपका ये अधिकार है कि आप भाई के कलाई पर राखी बांध रहे हैं, आप वचन ले रही हैं और वचन में बदले में आप उनसे पैसे ले रही हैं। ये आपका कर्तव्य है, मान सकता हूं, ये आपकी सोच है, ये भी मान सकता हूं मैं।
लेकिन एक बार मेरे कहने से, केवल एक बार मेरे कहने से एक बात अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधे तो एक बात मेरे अपने भाई से ही कहना कि जब वो राखी बांध करके आप अलग जाएं और जब भाई आपका आपके हाथों में पैसे थमाए तो केवल एक बात ध्यान रखना, अपने भाई से ये कहना कि भाई मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बस एक बार कह करके देखना कि भाई मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। जब आप मेरे सामने हैं तो मुझे किस बात की जरूरत, जब आप हैं तो मैं पैसे को लेकर के करूंगी क्या? क्या पैसा मेरा जीवन काट सकता है? क्या पैसा मुझे आपसे बड़ा दिख रहा है? नहीं भाई, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि तुम मेरे भाई हो। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि तुम मेरे भाई हो और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं कि जब इन बातों को आप अपने भाई से कहेंगे तो आपके भाई की आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके भाई इतना भावुक हो जाएंगे, हो सकता है कि मैं अपने आप को ना रोक। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देने का काम करूंगा साथियों, कि मेरे भाई मुझको तू वचन तो दे जरा, भाई मेरे वचन को भूल तो नहीं जाएगा, भाई मेरे वचन को भूल तो नहीं जाएगा। मेरी तरह औरों की भी बहनों को तू बहन कहे, मेरी तरह औरों की भी बहनों को तू बहन कहे। मेरा भाई होने का तू फर्ज निभाएगा, मेरा भाई होने का तू फर्ज निभाएगा। और जिस दिन तू भी मेरे वचन को भूल कर, कि जिस दिन तू भी मेरे वचन को भूल कर, कि जिस दिन तू भी मेरे वचन को भूल कर किसी और बहन पर गंदी नजर डिगाएगा, किसी और बहन पर गंदी नजर डिगाएगा। अगर भूल से भी भूल हुई, तूने उसे टच किया, उसी क्षण मुझको भी मारा हुआ पाएगा, उसी क्षण मुझको भी मारा हुआ पाएगा, उसी क्षण मुझको भी मारा हुआ पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और आपके परिवार को ये बात समझ आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप सभी को राखी के पावन पर्व, बहन भाई के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।